हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी में आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सिलॉक्स यानी कि न्याय निगमन देख रहे थे और न्याय निगमन में ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आपने अगर उसे नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम जो सिलॉक्स पढ़ रहे थे बिना वेन डायग्राम के, जी हाँ दोस्तों, बिना वेन डायग्राम के और बिना पेन और बिना पेपर के हम सॉल्व करने वाले हैं मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, तो जिन्होंने हमारा पहला वीडियो देखा है उनको पता चल गया है कैसे। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैंने बोला था कोई भी सेंटेंस में अगर बात करें तो 4 प्रकार के कथन होते हैं। अगर पहले कथन की बात करते हैं तो पहला कथन क्या होता है, मैंने बोला पहला कथन होता है सभी ए बी हैं। जो दूसरा होता है इसमें होता है कोई ए बी नहीं है। जो तीसरा हमने बताया था दोस्तों, तीसरा हमने बताया था कुछ ए बी हैं। और जो चौथा कथन था हमारा था वो कुछ ए बी नहीं है। इसके अलावा कोई और कथन नहीं होता है एग्जाम में, आप उठा करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमने बोला था कि जो ए और बी जहां पे सभी होता है वह क्या होता है, हमने बोला था ये होता है दोस्तों 100 और ये होता है 50, 150 और हमारा रूल ही था 150। तो जहां पे ऑल ए आर बी, जहां पे सभी लिखा होगा तो जो पहला ये वाला जो पहला शब्द होगा उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट यानी कि विधेय। यहाँ पे ए कर्ता विधेय, कर्ता विधेय, कर्ता और विधेय मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखिएगा पहले अगर बात करते हैं ऑल की, जैसे है ऑल ए आर बी, तो यहाँ पे होता है 150। कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है और ये भी क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इतना क्लियर है, आप इतना तो समझते हैं। अब देखिए कोई ए बी नहीं है, तो यहाँ पे जब रहेगा कि नन ए आर बी, नन ए आर बी, तो यहाँ पे कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 100, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कितना होता है 100। इतना क्लियर है। चलिए, जहाँ पे होता है सम ए आर बी यानी कि कुछ ए बी हैं, तो इस केस में क्या होता है 50 और 50 मतलब सब्जेक्ट भी क्या होता है 50 और प्रेडिकेट भी होता है 50। अब देखिए जहाँ पे होता है सम ए आर नॉट बी मतलब कि कुछ ए बी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा होता है 50 और 100, 50 और 100। इतना क्लियर है। तो ये जो हमारे पूरे के पूरे कथन हैं इनको हम याद रखिएगा। कथन को हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे कथन होते हैं, अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं पिछली क्लास का, जो कथन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। क्या कहते हैं, आय। और जो निष्कर्ष होते हैं क्या होते हैं, आप बोलोगे सर जो निष्कर्ष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। व्यय यानी कि ये इनकम होता है, कथन जो स्टेटमेंट होता है और जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब आप लॉजिक ये बताइए कि जब किसी व्यक्ति की आय अगर 100 रुपये है तो क्या वह 100 खर्चा कर सकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की आय 50 रुपये है तो क्या वह 100 खर्चा कर सकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा नहीं कर सकता है। क्योंकि जब जिसकी आय ही 100 रुपये है तो जिसकी आय ही 50 रुपये तो 100 कैसे खर्चा कर सकता है। तो इसी मेथड पे पूरा हमारा सवाल बेस्ड है। उसके बाद हमने क्या बोला था दोस्तों, जो निष्कर्ष होते हैं उनको हमने देखा था और हमने क्या बोला था कि पॉजिटिव और निगेटिव। हमने क्या बोला था कि अगर पॉजिटिव कथन है पहला और दूसरा भी पॉजिटिव है तो जो निष्कर्ष बनेगा वह भी कैसे बनेगा, पॉजिटिव। अगर एक कथन पॉजिटिव है दूसरा कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष कैसे बनेगा, आप बोलोगे सर निगेटिव। आगे अगर बात करते हैं एक निगेटिव कथन है और दूसरा पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष कैसा बनेगा, निगेटिव। और अगर 2 निगेटिव कथन है, 2 निगेटिव ठीक है ना कथन दिए हुए हैं तो उनका रिजल्ट कोई भी नहीं बनेगा, कोई भी रिजल्ट नहीं बनेगा। डायरेक्टली आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 2 नकारात्मक यानी कि नेगेटिव कथन दिए हुए हैं तो उनके द्वारा बनने वाले सारे के सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेगमेंट। तो देखिए जैसा कि मैंने कल बताया था, अब पहला प्रश्न सर लगा दीजिए पहला प्रश्न। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ गया होगा, पहला प्रश्न आ गया होगा।
देखिए पहला प्रश्न हमने क्या बोला था, बिना कॉपी पेन के। तो पहले आप एक प्रश्न को समझिए। देखिए पहला प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है पहले, कथन। क्या लिखा हुआ है, कथन। कथन में क्या दिया हुआ है, सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी आदमी कुत्ते हैं, मतलब ऑल मेंस आर डॉग। दूसरा क्या दिया है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा दिया हुआ है कथन, सभी बिल्ली कुत्ते हैं। ये दो कथन दिया हुआ है, ये दो कथन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए सभी के केस में क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा आय इसकी 100 और ये जो कुत्ते इसकी आय हो जाएगी 50, क्योंकि ऑल का केस है। दूसरा देखिए सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो यहाँ पे बिल्ली कितना हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा 100 और कुत्ता हो जाएगा 50, क्योंकि देखिए ऑल के केस में 150 चलता है। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा। निष्कर्ष दिया हुआ है पहला, सभी आदमी बिल्ली हैं, सभी आदमी बिल्ली हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया सभी बिल्ली आदमी हैं। दूसरा दिया हुआ है सभी बिल्ली आदमी हैं। अब हमको चेक करना है। अब देखिए ऑल के केस में क्या होता है, ऑल के केस में होता है 150, यहां भी क्या होगा 100 और यहां पे क्या होगा 50। अब बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझिएगा। हमने क्या बोला था, इसमें दो कथन दिए हुए हैं। जब दो कथन दिए हुए हैं तो हम इनमें देखेंगे कॉमन वर्ड क्या है। अब आप देखोगे इनमें कॉमन वर्ड क्या है, तो देखिए एक सेकंड, कथन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगर देखिए यहां पे अगर बात की जाए तो यहां पे देखिए कुत्ता, अगर बात करें तो कुत्ता का आय कितनी है 50 और 50। तो मैंने कल की क्लास में बोला था कि जो कॉमन वर्ड होता है इसमें से किसी एक का 100 होना आवश्यक है। तो अगर ये जो कथन लिखा हुआ अगर इसके हिसाब से देखें तो आदमी और बिल्ली का कोई संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए कुत्ते की वैल्यू क्या है 50-50 है, इसलिए मैंने यहाँ पे जान के गलत लिखा है आपको समझाने के लिए। देखिए कुत्ता यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे 50 है, तो कहीं पे कुत्ते की वैल्यू जो कॉमन शब्द कुत्ता है यहाँ पे कहीं इसकी वैल्यू 100 है, नहीं है। मतलब आदमी और बिल्ली के जितने भी संबंध यानी जितने भी निष्कर्ष बनेंगे पूरे गलत बनेंगे। देखिए आदमी और बिल्ली, तो आदमी और बिल्ली तो डायरेक्टली आप बोल दोगे ये गलत है। दूसरा देखिए बिल्ली और आदमी तो ये गलत है, दोनों गलत हो जाएंगे। लेकिन देखिए कथन पे क्या लिखा हुआ है, कथन पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए कथन में आपके लिखा हुआ है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। क्या लिखा हुआ, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। अब देखिए कॉमन वर्ड अगर कुत्ते की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुत्ते से ये कॉमन वर्ड कुत्ता है, देखिए यहाँ पे वैल्यू 100 हो गई। मैंने क्या बोला, जो कॉमन वर्ड है उसमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 100 हो गई। देखिए कुत्ता यहाँ पे 50 है, यहाँ पे कुत्ता 100 है, मतलब आदमी और बिल्ली का संबंध बनेगा, आदमी और बिल्ली का संबंध बनेगा, क्योंकि जो कॉमन शब्द है वहां पे एक की वैल्यू 100 है। क्लियर है। अब देखिए अब हम चेक करते हैं। तो पहला निष्कर्ष देखिए सभी आदमी बिल्ली हैं, तो आदमी का खर्चा देखिए कितना है, हमने क्या बोला निष्कर्ष में क्या होता है व्यय खर्चा, और कथन में क्या होता है आय। तो अब बताइए आदमी का खर्चा कितना है 100 और आदमी की आय कितनी थी 100, तो जिसकी आय 100 है तो क्या वह 100 खर्चा कर सकता है, अब बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है। बिल्ली की आय कितनी है 50, तो क्या वह 50 खर्चा कर सकता है, अब बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है, इसलिए यह सही। दूसरे की अगर बात करें कि सभी बिल्ली आदमी हैं, अब देखिए बिल्ली का खर्चा कितना है, यहाँ पे बिल्ली का खर्चा 100, लेकिन बिल्ली की आय कितनी है कथन में, देखिए बिल्ली की आय 50 है, तो क्या 50 कमाने वाला 100 खर्चा कर सकता है, बोलोगे सर नहीं खर्चा कर सकता, इसलिए यह निष्कर्ष गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे केवल एक सही है, केवल एक सही है। अब आप चीजों को समझ चुके हो, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्लियर इतना, चलिए। तो आपको कॉमन शब्द देखना है, कॉमन शब्द अभी 2 कथन, इसके बाद हम 3 कथन भी देखेंगे, 4 कथन भी देखेंगे, जितने कथन होंगे हम सभी को देखने वाले हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने है, सभी पेन सड़क हैं, सभी सड़क घर हैं, निष्कर्ष सभी घर पेन हैं, कुछ घर पेन हैं। अब देखिए हमने क्या बोला था कॉमन वर्ड, बिना पेन के आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए सभी पेन सड़क हैं और सभी सड़क घर हैं, तो यहाँ पे सड़क अगर देखिए दोनों कथनों में कॉमन है, तो क्या
सड़क में वैल्यू 100 है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। नीचे वाले में देखिए सभी, चूंकि सभी के केस में क्या होता है 150, तो सड़क 50 है, मतलब पेन और घर का संबंध बनेगा, पेन और घर का संबंध बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे सड़क 50-50 हो जाता तो फिर पेन और घर का कोई भी संबंध नहीं बनता, तो पेन और घर के पूरे निष्कर्ष गलत हो जाते। तो यहाँ पे देखिए सड़क कितना है 50, ऊपर वाले कथन में, नीचे वाले में 100, मतलब पेन और घर का संबंध बनेगा। देखिए सभी घर पेन है, तो घर का खर्चा कितना है, आप बोलोगे सर घर का खर्चा तो 50 है, लेकिन आय तो 50 है लेकिन खर्चा कितना कर रहा है 100, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ घर पेन है तो कुछ के केस में तो सही होता है। अब देखिए कैसे, तो ऐसे ओरल भी आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए कथन क्या दिया। कथन को हम क्या बोलते हैं, आय। कथन दिया सभी पेन सड़क हैं। पहला कथन क्या दिया है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, पहला कथन सभी पेन सड़क हैं। दूसरा सभी सड़क घर हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, सभी सड़क घर हैं। अब देखिए ऑल का केस है, ऑल का केस में क्या होता है तो आपको पता है, यहाँ पे होगा 100, यहाँ पे होगा 50, यहाँ पे होगा 100 और यहाँ पे होगा 50। मैंने क्या बोला था, अगर कॉमन शब्द में कहीं जो शब्द कॉमन है उसमें किसी एक की वैल्यू 100 होना चाहिए। देखिए सड़क में वैल्यू 100 है, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल, मतलब पेन और घर का संबंध बनेगा। अगर यहाँ पे आता कुछ सड़क घर हैं, तो यहाँ पे सड़क भी 50 हो जाती, घर भी 50, तो पेन और घर का कोई भी संबंध फिर नहीं बनता। मान लीजिए यहाँ पे अगर कुछ हो जाता, सभी की जगह हम क्या लिख देते, कुछ, क्या लिख देते, कुछ सड़क घर है, तो यहाँ पे फिर कुछ के केस में सड़क क्या हो जाता सड़क 50। देखिए यहाँ पे भी सड़क 50 हो जाती है, यहाँ भी सड़क 50, जहाँ यहाँ पे देखते तो पेन और घर का कोई भी संबंध नहीं बनता, मतलब फिर पेन और घर से रिलेटेड जितने भी निष्कर्ष होते सब गलत माने जाते। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है सभी सड़क घर हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ पे हो गया कॉमन क्या 50 और 100, तो ये कट हो गया, पेन और घर का संबंध बनेगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है सभी घर पेन हैं। क्या लिखा हुआ है, सभी घर पेन हैं, सभी घर पेन हैं, कुछ घर पेन हैं, कुछ घर पेन हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी के केस में क्या होता है आपको पता है 100, 50, सम के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 50 और 50। तो देखिए घर का खर्चा कितना है, यहाँ पे घर का खर्चा 100 रुपए है, लेकिन घर की आय कितनी है 50 है। देखिए घर की आय कितनी है 50, लेकिन खर्चा कितना कर रहा है 100, तो यहीं से आप इसको कर दीजिए गलत, यहीं पे हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए कुछ के केस में आपको चेक करना ही नहीं है सही, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो। अब देखिए घर की आय कितनी है, सॉरी घर का खर्चा 50 है, आय कितनी है घर की 50, तो खर्चा 50 कर सकता है, बिल्कुल खर्चा कर सकता है। पेन की देखिए आय कितनी है 100, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है, बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है, जिसकी आय 100 है वो तो 50 खर्चा कर सकता है, इसलिए यह सही हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। दोस्तों क्या होता है कि जब हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, और जब नकारात्मक कथन आ जाते हैं तो वहां पे हमको थोड़ी दिक्कत होती है और हम 100% श्योर नहीं होते। लेकिन ये जो 150 का नियम है यह हर जगह लागू होता है और आप 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे। दोस्तों हम आइदर आर भी पढ़ेंगे और संभावना वाले भी प्रश्न इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कुछ लोग कहते थे आइदर और की कंडीशन इस पर नहीं बन सकती है, और कुछ लोग कहते थे सर अगर बात करें तो इसमें संभावना वाले प्रश्न नहीं बनते, सब बनेंगे, धीरज रखिए हम सब सॉल्व करवाने वाले हैं। अब देखिए तीसरे पे अगर बात करते हैं, तीसरा कथन क्या दिया, सभी पेन चॉक हैं। क्या लिखा हुआ है, सभी पेन चॉक हैं, सभी पेन चॉक हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, सभी कुर्सी चॉक हैं। दूसरा दिया हुआ है सभी कुर्सी चॉक हैं, सभी कुर्सी, ये दो आपकी देखिए कथन। तो यहाँ पे सभी मतलब देखिएगा 100 और यहाँ पे 50, यहाँ पे भी कितना है 100 और यहाँ पे कितना है 50, 100 और 50, क्लियर है। अब देखिए कॉमन शब्द इसमें क्या है, तो आप देखोगे कॉमन शब्द दिया हुआ है चाक, कॉमन शब्द दिया हुआ है चाक। क्या कॉमन शब्द में कहीं भी वैल्यू 100 है, आप बोलोगे सर कॉमन शब्द तो चाक है और चाक में कहीं पे भी वैल्यू 100 नहीं है, मतलब पेन और कुर्सी से संबंधित जितने भी निष्कर्ष दिए होंगे सब गलत हैं, आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। अब देखिए जैसे पहला दिया है कुछ पेन कुर्सी हैं, तो पेन और कुर्सी का कोई संबंध नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे 100 तो किसी में भी वैल्यू नहीं है जो कॉमन शब्द हैं, इसलिए पेन और कुर्सी से संबंधित जितने भी निष्कर्ष होंगे पूरे गलत।
तो पहला पेन और कुर्सी का है गलत। दूसरा देखिए कुछ चाक पेन है, कुछ चाक पेन है, लेकिन इसमें देखिए पहले बस सेंटेंस से मिला है पेन और चाक, पेन और चाक। तो इसमें आप चेक कर लीजिए, कुछ पेन चाक हैं, बिल्कुल कुछ पेन चाक हैं, सही है। अब देखो हम सॉल्व भी कर देते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष दिया है कुछ पेन कुर्सी हैं, कुछ पेन कुर्सी हैं, कुछ पेन कुर्सी हैं। आगे दिया कुछ चाक पेन हैं, कुछ चाक पेन है। मैंने क्या बोला, चाक जो कॉमन शब्द है यहाँ पे किसी में भी एक की वैल्यू 100 हो या फिर दोनों की 100 हो, एक कम से कम एक की 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 50-50 है, इसलिए पेन और कुर्सी का कोई संबंध नहीं बनेगा, इसलिए यह कथन डायरेक्टली गलत हो जाएगा, डायरेक्टली गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 100 नहीं। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना। आगे देखिए कुछ चाक पेन है, बिल्कुल देखिए कुछ के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 50 और 50। तो देखिए चाक की अगर बात करते हैं, चाक की आय कितनी है, चाक की आय 50 है, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है। पेन की देखिए, पेन की आय कितनी है 100 है, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है, इसलिए दूसरा सही है। आप वेन डायग्राम से भी चेक कर लीजिए, आंसर सही आएगा, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। थोड़ा सा समझिएगा, कभी भी ये मेथड इतना अच्छा है दोस्तों, इतना अच्छा है। पहले मैं भी वेन डायग्राम से सॉल्व करता था, उसमें टाइम लगती थी, लेकिन 100% जहाँ पे नकारात्मक शब्द आ जाते थे तो दिक्कत होती थी। अब यहाँ पे कोई भी कथन आ जाए, हम 5 से 7 सेकंड मैक्सिमम बोल रहा हूँ दोस्तों, अधिकतम लगता है, मिनिमम 3 से 4 सेकंड में आंसर आ जाता है। अब देखिए कथन, कुछ मुर्गी गाय हैं, सभी गाय घोड़े हैं। अब इसमें देखिए कॉमन शब्द क्या है, गाय। कॉमन शब्द क्या है, गाय। गाय की वैल्यू कहीं पे कॉमन शब्द में 100 है, आप बोलोगे नीचे वाले कथन में ऑल में गाय की क्या है, वैल्यू 100 है, इसलिए मुर्गी और घोड़े का संबंध बनेगा। मुर्गी और घोड़े का संबंध बिल्कुल बनेगा, क्योंकि गाय जो कॉमन शब्द है उसमें एक की वैल्यू 100 है। देख लीजिए कैसे। चौथे प्रश्न को देखिएगा, क्या दिया हुआ है, कुछ मुर्गी गाय हैं, कुछ मुर्गी गाय हैं, कुछ मुर्गी गाय हैं। दूसरा दिया है सभी गाय, सभी गाय घोड़े हैं, सभी गाय घोड़े हैं। ये दो कथन हो गए। निष्कर्ष देखिए दिया हुआ है, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है नीचे, कुछ घोड़े मुर्गी हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ घोड़े मुर्गी हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं। आगे दिया हुआ कुछ मुर्गी घोड़े हैं, कुछ मुर्गी घोड़े हैं, कुछ मुर्गी घोड़े हैं, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, कुछ मुर्गी घोड़े हैं। अब देखिए हमने क्या बोला, कॉमन शब्द क्या है, गाय। कुछ के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे। ऑल के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 100 यहाँ पे और 50 यहाँ पे। तो गाय शब्द कौन है यहाँ पे, देखिए गाय है कॉमन शब्द। कॉमन शब्द में किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे 100 है, मतलब मुर्गी और घोड़े का संबंध बनेगा, मुर्गी और घोड़े का संबंध बनेगा। अगर यहाँ पे गाय 50 हो जाती तो मुर्गी और घोड़े के जितने भी निष्कर्ष होते सब गलत हो जाते। अब देखिए मुर्गी और घोड़े का संबंध बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए कुछ घोड़े मुर्गी हैं, तो कुछ के केस में तो बिल्कुल सही है, कुछ घोड़े मुर्गी हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए कुछ मुर्गी घोड़े हैं, तो यह भी सही है, कुछ मुर्गी घोड़े हैं। अब कुछ के केस में आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी देखिए अगर आपको चेक करना तो यहाँ पे देखिए 50 और यहाँ पे होता है 50, क्योंकि कुछ के केस में 50 होता है, यहाँ पे भी होता है 50 और यहाँ पे भी होता है 50। अब बताइए घोड़े की आय कितनी है, घोड़े यहाँ पे खर्चा कितना कर रहा है 50, आय कितनी है घोड़े की 50, तो भाई जिसकी आय 50 है तो 50 खर्चा कर सकता है, बिल्कुल। मुर्गी की आय देखिए यहाँ पे 50 है, तो क्या 50 खर्चा कर सकती है, बिल्कुल खर्चा कर सकती है। यहाँ पे देखिए मुर्गी की आय कितनी है 50, तो क्या 50 खर्चा कर सकती है, बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकती है। घोड़े की आय देखिए, घोड़े की 50 है, क्या 50 खर्चा कर सकता है, बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है, इसलिए दोनों निष्कर्ष सही हैं। अब आप ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हो। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। चल लगा दीजिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 अब आप चुटकियों में सॉल्व करते चलिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए। तो पहला देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे आ गया 5। पहला कथन दिया हुआ है सभी मछली कछुआ हैं। आंसर करते चलिए, सभी अगर समझ में आ गया तो मछली कछुआ हैं, कछुआ, सभी मछली क्या है, कछुआ हैं, सभी मछली कछुआ हैं। दूसरा देखिए कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। आगे क्या दिया हुआ है, कोई कछुआ
कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है। ये आपके सामने दो कथन है। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या दिए हुए हैं। निष्कर्ष दिया कोई मगरमच्छ मछली नहीं है, दिया हुआ है कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। आगे देखिए, कोई मछली मगरमच्छ नहीं है। कोई, ये दोस्तों प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, कोई मछली पेपर से मैंने उठा लिया है। कोई मछली मगरमच्छ नहीं है। अब देखिए आल के केस में क्या होता है, आपको पता है सर 100 और 50, और नन के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 100 होता है और 100 होता है। ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, ये कैसा निगेटिव। तो इन दोनों से जो मिलकर सेंटेंस बनेगा वो कैसा बनेगा, निगेटिव। अब देखिए कॉमन शब्द क्या है, कछुआ, तो कछुआ कॉमन शब्द है। कछुए में वैल्यू 100 होनी चाहिए, तभी मछली और मगरमच्छ का संबंध बनेगा। तो देखिए कछुआ में यहाँ पे वैल्यू 100 है, इसलिए मछली और मगरमच्छ का संबंध बनेगा। लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे कथन है, यहाँ पे निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो अगर मछली और मगरमच्छ से संबंधित जितने निष्कर्ष दे दे, अगर पॉजिटिव दे देगा तो आप डायरेक्टली वहाँ पे गलत कर दीजिएगा, क्योंकि मछली और मगरमच्छ का संबंध तो बनेगा लेकिन कैसा, निगेटिव। क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला था, प्लस और माइनस कैसा रिजल्ट बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं नन के केस में, तो यहाँ पे मगरमच्छ की वैल्यू कितनी होगी, 100, मछली की वैल्यू कितनी होगी, 100। यहाँ पे देखिए मछली की वैल्यू कितनी है, 100, और मगरमच्छ की वैल्यू कितनी है, 100। दोनों नकारात्मक होना चाहिए, तो देखो दोनों नकारात्मक कथन है, क्योंकि मछली और मगरमच्छ नकारात्मक बनाएंगे। अब देखिए कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। अब यहाँ पे चेक करिए, मगरमच्छ मछली नहीं है। मगरमच्छ का खर्चा कितने, 100 रुपए, आय कितनी है, 100 रुपए, तो खर्चा कर सकता है, बिल्कुल खर्चा कर सकता है। मछली की देखिए खर्चा कितना है, 100 रुपए, आय कितनी है, 100 रुपए, तो क्या खर्चा कर सकता है, बिल्कुल। तो आप बोलोगे सर पहला तो सही है। दूसरा देखिए मछली का खर्चा कितना है, 100 रुपए, 100 रुपए मछली का खर्चा, और आय कितनी है, 100 रुपए, तो क्या 100 खर्चा कर सकती है, अब बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकती है। मगरमच्छ का खर्चा कितना है, 100 रुपए, और मगरमच्छ की आय कितनी है, 100 रुपए, तो 100 में 100 बिल्कुल, तो दोनों सही है। बस आपको देखना है निगेटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिख देता दोस्तों, अगर यहाँ पे लिख देता कुछ मछली मगरमच्छ हैं, तो आप डायरेक्टली गलत कर देते, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता। और मैंने क्या बोला, पॉजिटिव और निगेटिव हमेशा निगेटिव होते हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, अब देखिए प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करके आंसर करते चलिएगा। देखिए सभी फूल पेड़ हैं, अभी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, आप बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा सभी फूल पेड़ है, कोई फल पेड़ नहीं है। अब इसमें कॉमन शब्द क्या है, आप देखेंगे कॉमन शब्द तो पेड़ है। क्या पेड़ की वैल्यू 100 है, आप बोलोगे सर बिल्कुल 100 है, और निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव कैसा बनेगा, निगेटिव। क्लियर है इतना। अब देखिए कोई पेड़ फल नहीं है, क्या पेड़ की वैल्यू 100 है, बिल्कुल 100 है, और फल की वैल्यू 50, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा चेक करिए, कोई फल फूल नहीं है, तो इस तरह आप सेंटेंसों को सॉल्व कर सकते हैं ओरल। अब आपको मैं बता रहा हूं सॉल्व करके, देखिए सभी फूल, अब आपको मैं प्रश्न भेजूंगा टेलीग्राम पे, आप उनको सॉल्व करिएगा, बिना कॉपी पेन के आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ फूल पेड़ हैं, पहला कथन। दूसरा कथन, कोई फल पेड़ नहीं है, आगे क्या दिया है, कोई फल पेड़ नहीं है, कोई फल पेड़ नहीं है। आगे निष्कर्ष देखिए, कोई पेड़ फल नहीं है, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, कोई पेड़ फल नहीं है, कोई पेड़ फल नहीं है। दूसरा देखिए, कोई फल फूल नहीं है, दूसरा क्या दिया है, कोई फल
फूल, कोई फल फूल नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए ये सेंटेंस कैसा है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव है, ये कैसा है, नेगेटिव है। कॉमन शब्द देखिए, कॉमन शब्द। अब देखिए ऑल के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 100 और 50। नन के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 100 और 100, 100 और 100। कॉमन शब्द क्या है, देखिए कॉमन शब्द पेड़ है, पेड़ की वैल्यू 100 है, बिल्कुल है, किसी एक में 100 है, आप बोलोगे बिल्कुल है। और तो फूल और फल का संबंध कैसे बनेगा, आप बोलोगे संबंध तो बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होता है। तो फूल और फल का संबंध दिया है, फूल और फल का संबंध देखिए नकारात्मक बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे। आगे देखिए, तो पहला दिया हुआ है कोई पेड़ फल नहीं है, कोई पेड़ फल नहीं है। अब आगे देखिए पेड़ और फल का संबंध दे रहा है, कोई पेड़ फल नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, पेड़ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पेड़ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे होता है 100 और यहाँ पे कितना होता है, आप बोलोगे सर फल भी होता है 100 नन के केस में, नन के केस में। अब यहाँ पे आप चेक करिए, कोई पेड़ है, कोई पेड़ फल नहीं है, पेड़ और फल का देखिए यहाँ से डायरेक्ट संबंध है, पेड़ और फल, पेड़ और डायरेक्ट सेंटेंस है। अगर इसको हम इस कथन को ढक भी लेते हैं तो देखिए फल और पेड़ का निष्कर्ष निकल रहा, कोई पेड़ फल नहीं है, कोई पेड़ फल नहीं है। तो पेड़ और फल का डायरेक्टली इससे संबंध दिया हुआ है। तो अब देखिए पेड़ की आय कितनी है, 100 रुपए, क्या वह 100 खर्चा कर सकता है, बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है। फल की आय कितनी है, 100 रुपए, क्या वह 100 खर्चा कर सकता है, बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है, इसलिए यह सही हो जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा। दूसरा देखिए नन के केस में क्या होता है, यहाँ भी 100 होगा और यहाँ पे भी 100 होगा, निगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल निगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए फल की आय कितनी है, फल का खर्चा कितना है, 100 रुपए, तो क्या फल की आय 100 है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आय 100 है, इसलिए वो 100 खर्चा कर सकता है। अब देखिए फूल, फल और फूल का संबंध कब निकलेगा, जब पेड़ का आपस में संबंध होगा। देखिए फूल की वैल्यू 100 है, बिल्कुल 100 है, तो 100 आय है, तो 100 खर्चा कर सकता है, बिल्कुल खर्चा कर सकता है, इसलिए यह दोनों कथन सही हैं। इसलिए आप बोलोगे सर यह दोनों कथन एकदम से 100% सही हैं, 100% सही हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों देखिए इतना टफ नहीं है, बस आपको आय और व्यय याद रखना है। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस देखना है, कॉमन वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कॉमन वैल्यू देखनी है, फिर पॉजिटिव निगेटिव देखना है, बस। आगे देखिए कुछ पेपर पेन है, प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, कुछ पेपर पेन है, क्या लिखा हुआ है, कुछ पेपर पेन है, कुछ पेपर पेन है। आगे दिया हुआ कोण एक पेपर है, क्या दिया हुआ है, कोण एक पेपर है। निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष क्या दिया हुआ, कुछ कोण पेन नहीं है, कुछ कोण पेन नहीं है, कुछ कोण पेन नहीं है। दूसरा दिया हुआ कुछ कोण पेन है, कुछ कोण पेन है, ये आपने निष्कर्ष देखा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यह दोनों कथन कैसे हैं, आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव सेंटेंस का कभी भी रिजल्ट निगेटिव नहीं होता। तो देखिए पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष बनाते हैं, तो यहाँ पे कथन दिया है निगेटिव। देखिए कुछ कोण पेन नहीं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको गलत कर दोगे, यहाँ से आप डायरेक्टली गलत कर दोगे। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ कोण एक पेपर है, कोण एक पेपर है, सर इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँगा मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कहाँ आऊँगा, मैं किसके अंदर आऊँगा, टीचर के अंदर आऊँगा। आऊँगा कि नहीं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। तो मैं तो मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सभी कोण पेपर हैं, या कैसे बन जाएगा, सभी कोण पेपर हैं। कैसे बन जाएगा, कुछ कोण पेपर हैं, तो यहाँ से इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, सभी कोण पेपर हैं, सभी कोण पेपर हैं, ऐसे हमने कन्वर्ट कर लिया। भाई कोण एक पेपर है, कोण एक पेपर है, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे सभी कोण पेपर हैं। अब सभी के केस में क्या होता है, सभी केस में आपको पता है 100 और 50 होता है, और 100 और 50 है, पॉजिटिव सेंटेंस है, रिजल्ट पॉजिटिव है, तो कुछ केस में हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं, मतलब यह हो जाएगा सही। देखिए कोण की आय कितनी है, 100 रुपये, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है, बिल्कुल, क्योंकि सम के केस में क्या होता है 50-50। पेन की आय कितनी है, तो आप देखिए पेन की आय कितनी है, एक सेकेंड, कुछ कोण पेन है, कुछ कोण पेन है। अब आपको यहाँ पे देखिए कॉमन वैल्यू देखनी है, कॉमन वैल्यू देखनी है, थोड़ा सा देखिएगा, कॉमन वैल्यू देखनी है।
तो यहाँ पे कुछ के केस में क्या होता है, ये तो कॉमन वैल्यू देखनी 50 और 50, कुछ के केस में क्या होता है 50-50। अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब इसको मिटा दिए तो क्या बन गया, सभी कोण पेपर हैं। अब देखिए इसमें कॉमन शब्द क्या है, पेपर है, कॉमन शब्द क्या है, पेपर है। तो क्या पेपर का कहीं पे वैल्यू 100 है, अब बोलोगे सर कहीं पे 100 नहीं है, इसलिए पेन और कोण का कोई भी संबंध नहीं बनेगा, पेन और कोण का कोई भी संबंध नहीं बनेगा। देखिए क्योंकि कॉमन वैल्यू पे 100 नहीं है, तो पेन और कोण का आप गलत कर दीजिए, गलत होगा, गलत होगा, कॉमन वैल्यू इसको सुधार लीजिएगा। देखिए भाई सिंपल सी बात है, पेपर की वैल्यू यहाँ पे 50 है, पेपर की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो पेन और कोण का क्या कोई संबंध बनेगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल संबंध नहीं बनने वाला है, क्योंकि देखिए हमने क्या बोला था कि भाई कॉमन वैल्यू जो है उनकी में किसी एक का वैल्यू 100 होना चाहिए, यहाँ पे 100 नहीं, इसलिए पेन और कोण के जितने भी निष्कर्ष होंगे सब गलत है। तो अब बताओगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे दोनों गलत होंगे, यहाँ पे क्या होगा, दोनों गलत होंगे, ठीक है ना, दोनों गलत होंगे। क्लियर इतना, क्लियर इतना, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8, कोई फल पेड़ नहीं है, पहला निष्कर्ष। दूसरा, कोई कमीज पेड़ नहीं है। 8वां चुटकियों का प्रश्न बच्चा, कैसे देखिए, कोई फल पेड़ नहीं है नकारात्मक शब्द, दूसरा कोई कमीज पेड़ नहीं है नकारात्मक शब्द। मैंने क्या बोला, जब दो निगेटिव सेंटेंस दिए हों, जो निगेटिव कथन दिए हों, तो उनके द्वारा जितने भी निष्कर्ष बनते हैं सब गलत होते हैं, तो मतलब इसमें दोनों गलत है। अब आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि देखिए कथन दो नकारात्मक है, कोई फल पेड़ नहीं है, कोई कमीज पेड़ नहीं है, इसलिए पूरे निष्कर्ष स्वतः गलत हो गए। देखा कितना जल्दी मैंने सॉल्व कर लिया, 2 सेकंड में। हमने देखा दोनों कथन नकारात्मक है, नकारात्मक है, तो उस दो नकारात्मक जो कथन होंगे उनसे मिलने वाले सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। क्लियर इतना, क्लियर इतना। देखिए कैसे, अब इसको सॉल्व करते रहो डायग्राम बना के, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। अब चलिए अब चलते हैं 3 कथनों पे। 3 कथन में, तो 3 कथन वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको समझने से पहले एक चीज समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पहला, मान लीजिए अगर पहले कथन का और दूसरे कथन का संबंध निकलता है, जैसे अभी हम क्रॉस में निकाल रहे थे, संबंध निकलता है, याद रखिएगा, पहले और दूसरे कथन का अगर संबंध निकलता है, दूसरे और तीसरे का संबंध निकलता है, पहले और दूसरे का अगर संबंध निकलता है, जैसे अभी हमने क्रॉस करके निकाला था 150 वाला, उसी तरह दूसरे और तीसरे कथन का भी संबंध अगर निकलता है, दूसरे और तीसरे का भी अगर निकलता है, तो याद रखिएगा पहले और तीसरे का चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ये चेन रूल है। याद रखिए पहले और दूसरे का अगर निष्कर्ष निकलता है, दूसरे और तीसरे का निकलता है, तो पहले और तीसरे का निकलेगा, ठीक है ना। अब यहीं पे देखिए क्योंकि चेन रूल है, आगे देखिए, ये पहला आपको याद रखना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप याद रखिएगा, यदि पहले और दूसरे का निकलता है निष्कर्ष, दूसरे और तीसरे का नहीं निकलता, तो चेन टूट गई, चेन टूट गई, तो याद रखिएगा पहले और तीसरे का भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर तीसरी कंडीशन देखिए, अगर पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं निकलता, दूसरे और तीसरे का निकलता है, तो फिर पहले और तीसरे का भी नहीं निकलेगा, क्योंकि चेन तो टूट गई, चेन तो टूट गई। क्लियर है, क्लियर है इतना। हमने क्या बोला, यदि पहले और दूसरे कथन का संबंध निकलता है, दूसरे और तीसरे का निकलता है, तो पहले और तीसरे का स्वतः निकलेगा। क्लियर इतना। दूसरा देखिए, यदि पहले और दूसरे का निकलता है, दूसरे और तीसरे का नहीं निकलता, तो फिर पहले और तीसरे का नहीं निकलता, क्योंकि चेन टूट गई। वहीं देखिए पहले और दूसरे का अगर नहीं निकलता, दूसरे और तीसरे का निकलता, तो फिर पहले और तीसरे का भी नहीं निकलेगा, क्योंकि चेन टूट गई। क्लियर इतना। अब चलिए, इतना क्लियर है तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, तो याद रखिएगा ये रोल, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब 3 कथन हो, 4 कथन हो, तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 3 कथन से ज्यादा पेपर में नहीं आते हैं। तो देखिए पहला दिया हुआ कथन, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं एक कथन को अच्छे समझा रहा हूं लिख के। सभी तूफान चक्रवात हैं। कथन क्या लिखा हुआ, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। सभी तूफान चक्रवात हैं। क्या हैं, आप बोलोगे सर चक्रवात। सभी तूफान चक्रवात हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो आप पूरे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा देखिए, सभी हवाएं
सभी हवाएं तूफान हैं। सभी हवाएं क्या हैं? आप बोलोगे सर सभी हवाएं तूफान हैं। तीसरा कथन देखिए, सभी बादल हवाएं हैं। तीसरा कथन दिया हुआ है सभी बादल हवाएं हैं। क्लियर है? अब देखिए निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष, सभी तूफान बादल हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? सभी तूफान क्या हैं? आप बोलोगे सर बादल हैं। सभी तूफान बादल हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? सभी बादल चक्रवात सभी बादल चक्रवात हैं। अब इस रूल को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर पहले और दूसरे का संबंध बनता है, दूसरे और तीसरे का संबंध बनता है, तो पहले और तीसरे का संबंध बनेगा। क्लियर इतना? अब देखिए ऑल के केस में क्या होता है आपको पता है 150। ऑल के केस में यहाँ पे भी क्या होगा 150। ऑल के केस में यहाँ भी क्या होगा 150। इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे भी क्या है ऑल का केस 150। यहाँ पे कितना है 100 और 50। मैंने क्या बोला? यहाँ पे कॉमन शब्द क्या है? देखिए कॉमन शब्द तूफान है। कॉमन शब्द क्या है? तूफान है। तूफान देखिए पहले और दूसरे का संबंध बन रहा है। बोलोगे सर बिल्कुल बन रहा है, पहले और दूसरे का संबंध बन रहा है क्योंकि तूफान की वैल्यू 100 है। कॉमन शब्द में एक की वैल्यू 100 है, इसलिए पहले कथन और दूसरे कथन का संबंध बन रहा है, पहले और दूसरे का बन रहा है। हमने क्या बोला? सर पहले और दूसरे का बन रहा है। क्यों बन रहा है? हमने देखा कि कॉमन शब्द तूफान यहाँ पे 100 है 50, तो एक 50, इसलिए हवाएं और चक्रवात पहले और दूसरे का संबंध बन रहा है। यहीं पे अगर लिख देता कुछ तूफान चक्रवात है तो यहाँ पे 50 हो जाता, तो पहले और दूसरे का ही संबंध यहीं पे टूट जाता, तो फिर पहले और तीसरे का भी टूट जाता। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि तूफान 100 है और यहाँ पे तूफान 50 है। मैंने क्या बोला? एक की 100 होनी चाहिए। तो हवाएं और चक्रवात, तो पहले और दूसरे का तो संबंध बन रहा है, पहले कथन का और दूसरे कथन का संबंध बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर इन दोनों में कॉमन क्या है? हवाएं। क्या है? हवाएं। तो हवाएं कॉमन है, तो देखिए हवाएं जब इन दोनों कथनों में हवाएं कॉमन है, हवा की यहाँ वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है, तो भाई इसमें भी संबंध बन रहा है। मतलब दूसरे कथन और तीसरे कथन में भी संबंध बन रहा है, दूसरे में भी, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे हवाएं कॉमन है, यहाँ पे हवाएं कॉमन है, मतलब तूफान और बादल का भी संबंध बन रहा है। अब हम कह सकते हैं कि जब पहले और दूसरे कथन का संबंध बन रहा है, दूसरे और तीसरे का संबंध बन रहा है, मतलब कि पहले और तीसरे का भी बनेगा, पहले और तीसरे का भी बनेगा। तो पहले और तीसरे का मतलब बादल और चक्रवात का भी संबंध बनेगा, बादल और चक्रवात का भी संबंध बनेगा, बादल और चक्रवात का भी संबंध बनेगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए पहले का दूसरे से बन रहा है, दूसरे का तीसरे से बन रहा है, वही मैंने लिखा, इसलिए चक्रवात का बादल से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला? सभी तूफान बादल हैं, सभी तूफान बादल हैं। अब देखिए तूफान की आय कितनी है? 100 रुपए। खर्चा कितना है? 100 रुपए। बिल्कुल हो सकता है। अब बादल की देखिए खर्चा कितना है? यहाँ पे 50 रुपए। बादल की आय कितनी है? अब बोलोगे सर बादल की आय कितनी है? 50 है। भाई बादल और तूफान कहाँ गया? बादल और तूफान, ये है बादल और तूफान, तो ये सही होगा, ये सही होगा। क्लियर इतना? देखिए ना सभी तूफान बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। सभी तूफान बादल, ये कौन से सेंटेंस से मिलके बना है? तो आप बोलोगे बादल और तूफान, बादल और तूफान, बादल और तूफान, बादल और तूफान। एक बार थोड़ा सा चेक करिएगा, बादल और तूफान ये बना है दूसरे और तीसरे से, दूसरे और तीसरे कथन से मिलके बना है भाई, बादल और तूफान। अब थोड़ा समझिएगा थोड़ा सा, बादल और तूफान। तो यहाँ पे देखिएगा सभी बादल क्या दिया है? सभी तूफान बादल हैं। तो भाई तूफान की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 100 और बादल कितनी है? 50। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? यहाँ पे बादल की अगर बात करिए, देखिए सभी तूफान, तो तूफान में क्या होगा? 100, लेकिन आय कितनी है? 50। तो क्या 50 खर्चा होगा? आप बोलोगे नहीं होगा, इसलिए गलत होगा, सुधार लीजिए, गलत होगा। भाई सिंपल सी बात है, देखिए बादल और तूफान दूसरे और तीसरे से मिलके बना है, तो यहाँ पे तूफान की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे 100 खर्चा कैसे हो जाएगा? भाई तूफान की आय तो यहाँ पे कितनी है? तूफान की आय तो 50, तो 50 कैसे खर्चा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी बादल चक्रवात हैं। अब देखिए बादल और चक्रवात मतलब पहले और तीसरे का संबंध है। तीसरा और पहला सेंटेंस जो दिया है, तीसरा और
तीसरा और पहले सेंटेंस, तो भाई तीसरा और पहला मिलके बनाए हैं, ठीक है ना, पहला तीसरा, तीसरा पहला, कुछ भी लिख लीजिएगा। देखिए सभी बादल चक्रवात है, तो बादल की आय कितनी है 100 रुपए, तो क्या खर्चा 100 कर सकता है, बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है। चक्रवात 50, तो 50 वाले की चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। अब एक और कथन देखिए, उसके बाद 3 वाले आप समझ जाएंगे, 3 वाले आप समझ जाएंगे। चलिए 3 वाले आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं, 10वें प्रश्न पे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, देखिएगा 10वां प्रश्न दिया है, कुछ फ्लॉपियां कीबोर्ड हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, कुछ फ्लॉपियां कीबोर्ड हैं, कुछ फ्लॉपियां कीबोर्ड हैं, कुछ फ्लॉपी मतलब सम फ्लॉपी आर कीबोर्ड। दूसरा देखिए सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं, दूसरा कथन क्या दिया हुआ है, सभी कीबोर्ड स्पीकर हैं, क्या हैं, आप बोलोगे सर स्पीकर हैं। तीसरा देखिए तीसरा कथन क्या दे, सभी स्पीकर मॉनिटर हैं, क्या हैं, आप बोलोगे सर मॉनिटर हैं। ये 3 कथन हो गए। हमने क्या बोला, हमको संबंध देखना है, कॉमन वैल्यू देखिए, यहाँ पे कुछ के केस में क्या होता है 50 और यहाँ पे कितना होता है 50। ऑल के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 50। ऑल का केस यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 50। अब हमको देखना है संबंध। देखिए कीबोर्ड कॉमन वर्ड क्या है इन दोनों में, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या कॉमन शब्द 50 है, आप बोलोगे पहले और दूसरे का संबंध बन रहा है, क्योंकि कॉमन कीबोर्ड जो कॉमन शब्द है वहाँ किसमें एक की वैल्यू क्या है 100। अब आगे देखिए इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, पहले और दूसरे कथन की अगर बात करते हैं, दूसरे और तीसरे की, तो स्पीकर है, तो क्या स्पीकर में कॉमन वर्ड में 100 है, आप देखोगे बिल्कुल है, तो मतलब कि आप देखोगे दूसरे और तीसरे कथन का भी बन रहा है, तो मतलब हम कहेंगे पहले और तीसरे का ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है ना, मतलब मॉनिटर का फ्लॉपी से संबंध बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि पहले का दूसरे से बन रहा है, दूसरे का तीसरे से बन रहा है। अब देखिए निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, आगे दिया हुआ है सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं। अब चेक करिए, देखिए कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, यहाँ पे देखिए मॉनिटर और फ्लॉपी पहले का और तीसरे का संबंध बन रहा, भाई मॉनिटर और फ्लॉपी मतलब आप देखोगे जो यहाँ पे कुछ मॉनिटर फ्लॉपी हैं, तो पहला और तीसरे से संबंध बता रहा है, पहला कथन और तीसरा कथन, भाई देखिए ना, कुछ मॉनिटर फ्लॉपी हैं, कुछ मॉनिटर फ्लॉपी। दूसरा देखिए सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं, तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड और मॉनिटर, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरे का दिया हुआ संबंध। अब आप चेक करिए, कुछ मॉनिटर फ्लॉपियां हैं, भाई आप देखिए मॉनिटर कुछ के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर कुछ के केस में होता है 50-50, कुछ के केस में होता है 50-50, तो मॉनिटर की आय कितनी यहाँ पे 50, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल। यहाँ पे देखिए फ्लॉपी खर्चा कितना है 50, लेकिन फ्लॉपी की आय कितनी 100, तो 50, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है, बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है, पहला निकल गया, कुछ के केस में हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं, अब देखिए सभी कीबोर्ड मॉनिटर हैं, तो कहाँ पे देखिए दूसरे और तीसरे से मिलके, तो कीबोर्ड की आय कितनी 100 रुपए, सभी के केस में क्या होता है, बोलोगे सर सभी के केस में होता है 100 और 50, तो सभी कीबोर्ड मॉनिटर है, तो देखिए भाई कीबोर्ड का 100 आय है तो 100 खर्चा कर सकता है बिल्कुल, मॉनिटर की 50 है तो 50, तो यहाँ पे तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो ऐसे हमको संबंध निकालना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है। क्लियर, इतना क्लियर है। चलिए
कुछ और समझिएगा। उसके बाद हमारी 2 क्लास और बनेगी। एक क्लास में हम आइदर और देख लेंगे और एक जो क्लास होगी उसमें हम संभावना वाले प्रश्न देख लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए कुछ कथन मैं अपने से लेता हूं, आपको निष्कर्ष बनाना है। कुछ पेन कागज हैं, कुछ पेन कागज हैं, सभी कागज रबड़ है, सभी कागज रबड़ हैं। आगे देखिए, कुछ रबड़ पेंसिल है। ये आपके सामने 3 कथन हो गए, ये आपके सामने 3 कथन हो गए। अब निष्कर्ष आपके पेपर में मान लीजिए 2 निष्कर्ष दे दिए। पहला निष्कर्ष, कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, सभी पेन पेंसिल हैं। मान लीजिए ये 2 कथन आपके सामने, 2 निष्कर्ष दे दिया। अब आप इनको सॉल्व करने पे लग गए। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, सबसे पहले देखिए पेंसिल और पेन कौन कौन से कथन से मिलके बना है। देखिए पेन यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, मतलब पहले और तीसरे से मिलके बना है। आपको डायरेक्टली यही चेक करना है, पहले और तीसरे से मिलके बना है। अब हम संबंध देखते हैं। तो कुछ के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर कुछ के केस में होता है 50 यहाँ 50 यहाँ। ऑल के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 100 यहाँ और 50 यहाँ। यहाँ पे कुछ है तो कुछ के केस में क्या होता है 50 यहाँ और 50 यहाँ। अब देखिए यहाँ पे अगर कॉमन शब्द देखें तो कॉमन शब्द क्या है, कागज। तो कागज में एक की वैल्यू 100 होना चाहिए, तो यहाँ पे कागज पे 100 है। मतलब पहले कथन का और दूसरे कथन का संबंध बन रहा है, पहले कथन का और दूसरे कथन का संबंध बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन शब्द क्या है, आप देखो कॉमन शब्द क्या है, रबड़। तो रबड़ में यहाँ पे कितनी है वैल्यू 50 और यहाँ पे कितनी है 50। तो रबड़ का देखिए यहीं पे संबंध टूट गया। मैंने क्या बोला, आपस में संबंध होना चाहिए। तो आप देखिए दूसरे और तीसरे का संबंध नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि कॉमन शब्द रबड़ है, रबड़ में यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 50 है, इसलिए इसका संबंध टूट गया। तो मतलब कि मैंने क्या बोला, जब किसी से भी श्रृंखला टूट गई, चैन टूट गया, तो 1 और 3 का संबंध नहीं बनेगा। मतलब 1 और 3 मिलके जितने भी निष्कर्ष होंगे पूरे गलत बनेंगे। अब देखिए 1 और 3 पेन और पेंसिल है, पेन और पेंसिल। तो पेन और पेंसिल से जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि चैन टूट गया। तो ये भी गलत और ये भी गलत, दोनों गलत हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है इतना, बताइए क्लियर है। चलिए, इसलिए चैन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ और समझाने का प्रयास करते हैं, कुछ और देखिए। सभी किताब कागज हैं, सभी किताब कागज हैं। कुछ किताब पेन है, कुछ किताब पेन है। आगे देखिए कुछ किताब पेन है, आगे लिख लेते हैं कुछ पेन कुछ रबड़ पेन नहीं है। ये आपके सामने 3 कथन हो गए। ये क्या है, आप बोलोगे सर ये कथन है, ये कथन हो गए। अब इनसे हम बनाते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष, ठीक है ना, निष्कर्ष। अब देखिए हमने बनाया कुछ कागज
कुछ कागज रबड़ हैं, कुछ कागज रबड़ हैं, कुछ पेन कागज हैं, कुछ पेन कागज हैं। आगे देखिए, सभी किताब पेन हैं, सभी किताब पेन हैं। ठीक है, आगे देखिए, कुछ रबड़ कागज नहीं है। अब आपको समझ में आ गया है तो अब आप इसको सॉल्व करिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, सभी, ऑल के केस में क्या होता है आपको अब तो याद हो गया, ऑल के केस में होता है 100 और 50। यहाँ पे क्या है, कुछ के केस में क्या होता है, बोलोगे सर 50 और 50। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 50 और 100, 50 और 100, 50 और 100। अब अच्छे तरीके से आप प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हमको कॉमन शब्द देखना है। तो देखिए कॉमन शब्द क्या है, किताब। तो किताब में किसी एक की वैल्यू 100 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ऊपर 100 है, मतलब कागज और पेन का संबंध बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब आगे देखिए, इन दोनों में कॉमन शब्द क्या है, आप देखोगे पेन, किसी एक की वैल्यू 100 होना चाहिए, बोलोगे सर बिल्कुल 100 है। अब देखिए यहाँ पे मतलब रबड़ और कागज का संबंध निकलेगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल निकलेगा। अब देखिए ये कथन कैसा है, पॉजिटिव है, ये कथन कैसा है, पॉजिटिव है, और ये कथन कैसा है, निगेटिव। अब बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा कि हमने बोला किताब और किताब कॉमन है, ये दो हैं, और यहाँ पे कितने वैल्यू है, 100 और यहाँ पे 50, मतलब कागज और पेन का संबंध निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए पेन की वैल्यू 50 है, यहाँ पेन की वैल्यू 100 है, तो पेन और कागज में देखो कॉमन फैक्टर निकल रहा है, मतलब कागज और रबड़ का संबंध निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन वैल्यू कितनी है, 100 एक ही है, तो मतलब कागज और रबड़ का संबंध निकलेगा। लेकिन कैसा, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। कैसा निष्कर्ष निकलेगा, आप बोलोगे सर निगेटिव। अब देखिए पहले ही दिया कुछ कागज रबड़ हैं, तो यहाँ पे देखिए कुछ कागज रबड़ हैं, मतलब रबड़ यहाँ पे दिया हुआ है तीसरे पे, और कागज दिया हुआ पहले कथन पे और रबड़ दिया हुआ है तीसरे पे, तो पहले और तीसरे से मिलके बना है पहला निष्कर्ष। तो यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव क्या बनाते, निगेटिव, लेकिन यह कथन कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए यह हो जाएगा गलत। क्लियर है। दूसरा देखिए, कुछ पेन कागज हैं, कुछ पेन कागज हैं। अब देखिए ये किससे मिलके बना है, पेन और कागज, पेन और कागज दूसरे और पहले और दूसरे से मिलके बना है, पहले और दूसरे से बना है, पहले और दूसरे कथन से मिलके बना है। कुछ पेन कागज हैं, कुछ पेन कागज है पहले, और ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव कैसे होंगे, पॉजिटिव, मतलब यह सही है, मतलब यह सही है भाई। कुछ पेन कागज ये आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके बने हैं। आगे देखिए, सभी किताब पेन है, सभी किताब पेन है, ये किससे मिलके बना है, देखिए सभी किताब पेन है, सभी किताब पेन है, ये भी पहले और दूसरे से मिलके बना है, पहले कथन और दूसरे कथन से मिलके बना है, मतलब क्या बना है, सभी किताब। सभी के केस में क्या होता है आपको पता है, सभी किताब में होता है 100 और 50। अब यहाँ पे देख किताब की वैल्यू 100 है और यहाँ पे पेन की 50, तो किताब का खर्चा कितना है, 100। आय कितनी थी किताब की, देखिए किताब की 100 थी, जब किताब की 100 आय थी तो खर्चा भी 100 बिल्कुल खर्चा कर सकता है। आगे देखिए पेन का हमको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 50 को हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब यह भी सही है। आगे देखिए, कुछ रबड़ कागज नहीं है, कुछ रबड़ कागज नहीं है। अब देखिए रबड़ कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब तीसरे कथन में, और कागज कहाँ है, कागज ऊपर है, मतलब पहले कथन पे। तो पहले और तीसरे से मिलके बना है, तो पहला कथन देखिए कैसा है, पॉजिटिव है, तीसरा कैसा है, निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव कैसा कथन होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो ये कथन कैसा है, निगेटिव है, बोलोगे सर बिल्कुल निगेटिव है। अब इसको हम चेक करते हैं, कुछ के केस में क्या होता है, कुछ के केस में होता है, सम नॉट के केस में क्या होता है, 50 और क्या होता है 50 और 100, सम नॉट के केस में क्या होता है 50 और 100। अब देखिए रबड़ की आय कितनी है, रबड़ की आय कितनी है, देखोगे रबड़ की आय 50 है, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है, बिल्कुल। अब देखिए कागज, अब यहाँ पे देखिए कागज, कागज की अगर बात करते हैं, कागज का खर्चा कितना है, देखिए कागज का खर्चा 100 है, कागज का खर्चा 100 है, लेकिन कागज की यहाँ पे आय कितनी है, 50 है। क्लियर इतना, देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा।
बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे दिया है रबड़, कुछ रबड़ कागज नहीं है, कुछ रबड़ कागज नहीं है। तो रबड़ कुछ सम नॉट के केस में क्या होता है 50 और 100, 50 और 100। तो भाई रबड़ यहाँ पे रबड़ किया है 50 है तो बिल्कुल 50, तो चलो ये हो जाएगा। अब 100 वाले की आप चेक कर लो, 50 वाले की चेक करने के बाद सकते हैं 100। कागज का खर्चा कितना है 100, लेकिन कागज की आय कितनी है, कागज की आय तो 50 है, तो क्या है होगा, आप बोलोगे सर यह गलत होगा, यह गलत होगा, मतलब कि दूसरा गलत, दूसरा पहला और चौथा हो जाएगा गलत, दूसरा और तीसरा है सही। अब आप चीज़ों को समझ चुके हो आई थिंक। अब जैसे जैसे हमारी पूरी क्लास हो जाएंगी, आप क्लास को मिस मत करिएगा दोस्तों। यकीन मानिए यह इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि इसमें से अगर आपने पढ़ लिया तो जिंदगी में आपको कभी भी सिलॉक्स में कोई भी समस्या नहीं होगी, फिर कैसा भी कथन दे दे। कल हम आइदर और देखेंगे और उसके अगले क्लास में हम संभावना वाले देखेंगे। और आप चुटकियों में बिना कॉपी कागज के उठाए, जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक सीरीज लाऊंगा, उसमें देखिए मैं आपको यहीं पे खड़े खड़े बिना पेन, बिना मार्कर के, बिना बोर्ड के आपको ओरल बोल के समझाऊंगा और आप बोलोगे बिल्कुल सर हम कर पा रहे हैं। और 100% एक्यूरेसी के साथ एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो यकीन मानिए दोस्तों ये इतनी अच्छी मेथड है, लोग वेन डायग्राम बनाते रहते हैं, बोलते हैं इसके अलावा कोई मेथड नहीं है, इससे छुटकारा मिल गया है। इसका ये बहुत ही अच्छा रूल है, बस थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।